हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस आपने बाय डिफिनीशन भी किया, डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसको भी लगा के किया। बट अब इसके आगे जो कुछ भी करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, जब चैप्टर फिनिश होने वाला था तब भी और लास्ट वीडियो में भी, वेबी कर्व मेथड आप सीख के आइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेबी कर्व मेथड का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है फ्रेंड्स। -3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फिर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ध्यान दीजिए, किसी भी ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या था, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी कंडीशन क्या था, लेस देन 0। ठीक है ना, मतलब निगेटिव। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए भी यही कंडीशन होता था, याद करिए। ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है कि मैं पहले भी बताया कि जो फंक्शन देगा उसको पहले आप डेरिवेटिव निकालिए, और उस डेरिवेटिव को आप चेक करिए ना कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर वो इंटरवल निकाल लेते हैं तो बाकी जो बचा होगा, उसके डोमेन का बाकी जो बचा हुआ इंटरवल होगा, उसमें क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो आपको तरीका क्या होगा कि कोई एक इनइक्वालिटी लीजिए, चाहे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग वाला केस ले लीजिए, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाला केस ले लीजिए, और उसको सॉल्व करिए। अब इनइक्वालिटी बनता है, इनइक्वालिटी को किससे सॉल्व करते हैं, वेबी कर्व मेथड से। तो चलिए यहां पे मैं आता हूं। हियर पहली चीज, इस फंक्शन का डोमेन क्या है देखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन। हियर एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है ना। नाउ आप सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स होता क्या है, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x माइनस 3 ये होगा। अब बस आ जाते हैं, अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पे आता हूं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर केवल इंक्रीजिंग भी होता तब भी यही कंडीशन है, याद करिए हमने इसको सीखा था। तो बस अब करेंगे क्या, आप यहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव, दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स आपने यहां पे निकाला, देखिए ये क्या है, 4x माइनस 3 इज पॉजिटिव। अब हमने वेबी कर्व मेथड सीखा है, ठीक है ना, वेबी कर्व मेथड सीखा है, ये इस तरह के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का, रेशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्या करते थे, याद करिए। पहले इसको इक्वेशन एज्यूम करके इसके जीरोस निकाल लेते थे। तो ये किसके लिए जीरो होगा, पहली चीज जब वेबी कर्व लगाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड किस पे जीरो होगा, x इक्वल टू, आप प्लीज चेक करिएगा 3/4 पे। 3/4 पे जीरो होगा कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, जीरो होगा। तो वेबी कर्व क्या बोलता था, रियल लाइन सिस्टम पे जो इसके जीरोज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो एक ही जीरो है 3/4, तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया रियल लाइन सिस्टम पे। इधर क्या है माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है प्लस इंफिनिटी। अब जो एक वेव स्टार्ट होगी यहां से लेके पहला जो जीरो आता है, जिसको नोडल पॉइंट बोलते हैं, यहां पे। अब इसके करेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान दीजिए, ये फैक्टर का पावर क्या है, देखिए 1। ऑड है तो जिस डायरेक्शन से आ रही थी डायरेक्शन चेंज करेगी, और अगले नोडल पॉइंट या अगले जीरो तक, कोई जीरो है नहीं तो सीधे ये कहां तक भागेगा, माइनस इंफिनिटी। अब आपको पता है ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, बस सीधे सीधे यही से आ गया आपका सोल्यूशन। तो हमें क्या चाहिए, इंक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, जब ये फंक्शन एफ डैश एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो डेरिवेटिव का ही ये वेवी कर्व आपने खींचा, पॉजिटिव कहां से कहां तक है, ये देखिए ऊपर 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है ना। ओपन इंटरवल लगाएंगे आप, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो ओपन इंटरवल लगा देंगे। सो दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जो इंटरवल आएगा मेरा 3/4 से लेके इंफिनिटी। प्लीज चेक करिएगा। सो इंक्रीज करेगा 3/4 से लेके इंफिनिटी। और सीधे सीधे मैंने आपको बताया रियल लाइन सिस्टम में यहां पे देखिए एफ डैश एक्स कहां है, निगेटिव है इधर। सो ऑल्सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन कब, व्हेन एफ डैश एक्स इज निगेटिव। तो यहां से लिख देता हूं। सो दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें इन कौन सा इंटरवल देखिए, -∞ से 3/4 ओपन। और हमेशा याद रखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हमेशा ओपन इंटरवल्स में हम डिफाइन करते हैं, तो ओपन इंटरवल होगा। अब इंक्रीजिंग की बात करता तो थ्योरम जो था वहां से ये इधर हम क्लोज लगा देते, बट ठीक है कोई बात नहीं, जैसे चलता है। जब तक वो ना बोले तब तक क्लोज इंटरवल मत लगाइए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें या डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आप ओपन इंटरवल से ही काम चलाइए, क्वेश्चन में वो खुद देता है। ठीक है ना। चलिए, तो हमने स्मार्टली जाके जो अपना टूल था टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वो लगाया, वेवी कर्व लगाए, आराम से हमने कर लिया कि ये फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में। ठीक है। चलिए, तो होपफुली ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। कोई भी क्वेश्चन दे फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल को लेके दे, इवन कोई भी फंक्शन, खास करके पॉलिनोमियल फंक्शंस में आप, या रेशनल फंक्शन भी आए पॉलिनोमियल में, मतलब px/qx मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तब भी वे भी कर्व लगा के आप वहां से इंटरवल्स निकाल लीजिए जिसमें वो इंक्रीज या स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे, डिक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके सारे के सारे, मतलब मैक्सिमम मैं बोलूंगा, सभी तो नहीं, मैक्सिमम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करते हैं। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सीधे सीधे प्रोसेस में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे मैं आता हूं वी हैव एफ एक्स मेरा क्या है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए, 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। प्लीज चेक करिएगा 3x³, देखिए यहीं पे अगर थोड़ा सा भी लिखने में मिस्टेक होगा तो पूरा आंसर गलत आएगा। 2x³ है, तो 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब चलिए, नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब प्रैक्टिस में है आप, तो कितना हो जाएगा 6x²। प्लीज चेक करिएगा, अगर डेरिवेटिव में भी कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप इसी वीडियो पे आ गए तो पहले डेरिवेटिव देखें, फिर वेवी कर्व मेथड मैंने 11th में फंक्शंस वाले चैप्टर में जहां पे डोमेन बताया, वहां पे स्पेशल एक वीडियो है वेवी कर्व पे, उसको देखें, तब फिर आगे यहाँ पे आ पाए। ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी इश्यूज रहेंगे। एनीवेज 6x² यहाँ पे माइनस 6x और यहाँ पे माइनस 36। ठीक है ना। चलिए, एफ डैश एक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला ना इंटरवल निकालना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो आप किसी एक को पकड़िए, मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर लेता हूं। तो चलिए, नाउ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, इसको मैं निकालूंगा। सो दिस विल इंप्लाई एफ डैश एक्स क्या है मेरा, 6x² माइनस 6x माइनस 36, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करें, सॉरी, ग्रेटर देन 0। अब यहां पे इस इनइक्वालिटी में देखिए 6 कॉमन है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो x² माइनस x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। सो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी है। अब यहां पे क्या करना होगा, 0 निकालना है, आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर यहां पे मैं कर देता हूं, किनारे आप कर लिया करें। तो x² कितना आना चाहिए, ठीक है आ गया, माइनस 3x प्लस
2x माइनस 6, देखिए फैक्टर हो गया, ऐड करेंगे माइनस एक्स बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x², बिल्कुल सही हमने किया है। सो चलिए अब यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, और यहां से +2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 2, ये मेरा फैक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो बस दिस विल इंप्लाई, पहले फैक्टर कर लीजिए, तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। याद करिए मैंने बोला था वेबी कर्व में कि इस तरह से कोई भी पोलिनोमियल अगर आती है तो उसको पहले फैक्टर करिए, सबसे छोटा से छोटा फैक्टर अगर आप कर सकते हैं वो पहले निकाल लीजिए। अब यहां से क्या होगा, इसका जीरोज निकालेंगे। सो जीरोज क्या क्या आएंगे देख लीजिए, वेबी कर्व लगाना है तो x इक्वल टू 3 पे 0 होगा और x इक्वल टू -2 पे 0 होगा। अब वेबी कर्व मैं लगाऊंगा, चलिए वेबी कर्व लगाना है, सीधे सीधे आप आइए, वेबी कर्व हम लगाते हैं यहाँ पे, ये -∞, इधर +∞, जो पॉइंट्स हैं वो पहले आप लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, -2 और यहाँ पे क्या है -2 और 3। जो जीरोज होते हैं वेबी कर्व में इंक्रीजिंग ऑर्डर से आप लिखते हैं रियल लाइन सिस्टम पे। वेव यहां से स्टार्ट करिए, पहले जो 0 है उस पे जाइए और इस 0 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है इसका पावर देखिए 1 ऑड है। वेव अपना डायरेक्शन चेंज करेगी कहां तक, अगले 0 तक। अब इस 0 का के करस्पॉन्डिंग फैक्टर ये है, इसका पावर क्या है 1, ये भी ऑड है, जिधर से आ रही थी फिर से डायरेक्शन चेंज करेगी अगले 0 तक, कोई और 0 नहीं है तो ये सीधे सीधे -∞ पे चली गई। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये होगा, नीचे मेरा निगेटिव हो गया। सो मतलब क्या हुआ, ये f' के लिए इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे तो f' पॉजिटिव -∞ से -2 यूनियन 3 से ∞, इस इंटरवल में है, और निगेटिव कहां पे है -2 से लेके 3 पे। तो इन इंटरवल्स में क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा और इसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। सो सीधा सीधा अब आपका आंसर होगा जो आप सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए, सिंस f(x) इज strictly increasing if f(x) is positive. So this will imply f(x) is, शॉर्ट में लिख दिया, strictly increasing in, किसमें, इन इंटरवल आपको निकालना है तो -∞ से -2, जहां पे ये पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स ना, यूनियन 3 to ∞। बस ये आपका है आंसर की। अगर आप देखें तो यही लिखा है, यहाँ पे एंड लिख दिया, मतलब इसमें भी करेगी इसमें भी करेगी, हमें पूरा इंटरवल्स निकालने हैं तो आप यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा आ गया, इसमें पूरा का पूरा करेगा। बट वो पार्ट वाइज इंटरवल्स को आपका आंसर लिखा है दिस एंड दिस, वो भी आप लिख सकते हैं, हमने पूरा पूरा लिख दिया। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करती है किसमें, इस इंटरवल में। अब आ जाते हैं यहीं पे बी पार्ट जो बोल रहा था क्वेश्चन 5 का, सिंस प्रॉपर लैंग्वेज जरूर लिखें, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ f'(x) क्या होना चाहिए, निगेटिव। सो दिस विल इंप्लाई, निगेटिव किस में है, बस सीधे सीधे वो इंटरवल आपका आ रहा है -2 से लेके 3 ओपन इंटरवल। तो आपका आंसर ये है, इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और इस इंटरवल में ना, ये दो इंटरवल्स का यूनियन है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, कितना इजी था। होपफुली मेरा जो एफर्ट था क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 का क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई डाउट हो वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें फ्रेंड्स, हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर करें। याद रखिए, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है। ये फ्री फोरम है, आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते, जस्ट ये फ्री फैसिलिटीज है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। ठीक है ना। आप
आपका बस साथ चाहिए हमें, सीधी सी बात है। सो अगर एफर्ट हमारा पसंद आ रहा है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करें, चाहे वो वीडियो क्लियरली पहुंच पाई तब भी आप कमेंट करें, नहीं भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। और साथ साथ मैं अभी से बोल रहा हूं, अब ये टॉपिक तो खत्म हो गया, फर्स्ट बुक लगभग कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है वो टॉपिक आप जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। 12 का कौन सा टॉपिक करना चाहिए, मैक्सिमम वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे, मैं अभी होमवर्क दे देता हूं, ये देखिए क्वेश्चन 6 और 7, ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे। हालांकि 7 हम बाद में करेंगे क्योंकि 6 क्वेश्चन कहने को एक क्वेश्चन है, इसमें ABCDE 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस हैं और उनको पूछ रहा है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेंगे, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेंगे। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस को कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है। चलिए होपफुली यहां पे जो ये इस वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा आपके पास पहुंच पाया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले 6 और 7 ये दोनों आप ट्राई करते रहेंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट्स हैं, इनमें से कुछ को सिलेक्टिव पार्ट्स को हम करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो